बनती है। विजय जी, संविधान की कॉपी लहराने से क्या संविधान की रक्षा होगी? कॉपी लहरा करके इस तरह संविधान में लिस्ट में घुसपैठ करने से संविधान की रक्षा होगी? विजय जी देखिए, संविधान की रक्षा सभी का कर्तव्य है और वर्तमान समय में इसकी जिम्मेवारी केंद्र की भाजपा सरकार के ऊपर है, क्योंकि वो देश की सत्ता में आसीन है। पहली बात। दूसरी बात, मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से सभी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के अवसर पर आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं जी। इसके अलावा मैं ये कहना चाहता हूं कि माननीय मोदी जी, अगर कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी की हमारी सरकार संविधान विरोधी कार्य कर रही है तो आपको अधिकार है कि आप हमारी सरकार को बर्खास्त कर दीजिए। किसने रोका है? माफी के देखिए, कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं देश भर के मुसलमानों से एक आग्रह करना चाहता हूं कि वक्फ बिल में जो अमेंडमेंट हुई है वो संविधान के मुताबिक हुई है और देश की संसद में हुई है। इसलिए अगर उन्हें इसका कोई विरोध करना है तो सुप्रीम कोर्ट में करें या शांतिपूर्वक किसी प्रदर्शन से करें। किसी भी तरह की हिंसा निश्चित तौर पर देश के लिए खतरनाक है, देश की प्रगति में बाधक है। उससे मुस्लिमों का राष्ट्रवाद भी खतरे में आ जाएगा। उनकी जो इस देश के प्रति देशभक्ति है उस पर भी सवालिया निशान लगेंगे। अच्छी बात, अच्छी बात। उन्हें किसी प्रकार की हिंसा नहीं करनी चाहिए। स्वागत योग्य बयान। दूसरी बात, पश्चिम बंगाल की हिंसा की जहां तक बात है तो इसके दो ही कारण हैं कि कहीं ना कहीं ममता बनर्जी या तो केंद्र की भाजपा सरकार से मिली हुई है और जानबूझकर इस तरह की हिंसा को बढ़ावा दे रही है। ठीक है, आपको ये सूट करेगा, बयान दिया था, आपको ये बयान सूट करेगा। लेकिन विजय जी हम जो चर्चा कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में तो तुष्टीकरण की ये पराकाष्ठा दिखाई पड़ रही है, उसी तरह का तो कर्नाटक में आपने शुरू कर दिया है। सुनिए ना, आप वो कह रहे हैं जो आप देख रहे हैं। हमारा राजनीतिक नजरिया है और हमारा नजरिया ये कहता है कि जब ममता बनर्जी ने दावा ठोक ही दिया था कि वो इस कानून को पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होने देंगी तो मुस्लिमों को सड़क पर आने की क्या जरूरत थी? कि दंगा बनवा करने की क्या जरूरत थी? तो इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं इसमें मिलीभगत है। इंडी गठबंधन की सहयोगी है वो। और ये नहीं, वो सहयोगी है या नहीं वो एक अलग मैटर है, लेकिन वहां जो हिंसा हो रही है उसका फायदा भाजपा को मिलना तय है। यानी कि भाजपा अभी से 2029 की लड़ाई लड़ रही है। ठीक है, आपको लगता है कि भाजपा को फायदा मिल रहा है और टीएमसी ये फायदा पहुंचा रही है? फिर तो लाल सिंह जी एक चीज और सुन लीजिए। बोल दीजिए। अधिवेशन में हमारे नेता राहुल गांधी जी ने स्पष्ट कर दिया है कि हमारे ऊपर चाहे मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगे, चाहे कांग्रेस पार्टी को मुस्लिम पार्टी बताया जाए, हम जिन नीतियों पर चल रहे हैं हम उन्हीं पर चलते रहेंगे और इसके लिए हमें कोई नहीं रोक सकता। अगर हमारी पार्टी ये समझती है कि मुस्लिमों को और ज्यादा अधिकार मिलने बड़ी अच्छी बात है, और ज्यादा मदद बड़ी अच्छी बात है, फिर संविधान की कॉपी नहीं लहरानी चाहिए, बड़ी अच्छी बात। देखिए, सबसे पहले मैं मोदी जी के बारे में कहना चाहता हूं कि मैं जो हंसा था उसके पीछे ये कारण था कि एक व्यक्ति ने 12 साल से जूते नहीं पहने तो मोदी जी उन्हें जूते पहना रहे थे, तो हमें भी अब कुर्सी पर बैठे बैठे मजाक नहीं उड़ाइए। आपके हरियाणा के हैं, आपके हरियाणा के ही हैं जो इतनी श्रद्धा के साथ 14 साल तक जिन्होंने जूता नहीं पहना है। खैर, जल्दी से टिप्पणी कीजिए। डीके शिव कुमार के लाइन पर चल करके संविधान संशोधन तक जाइएगा, संविधान बदलने तक। जहां तक डीके शिव कुमार जी की बात है वो स्पष्ट कर चुके हैं कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया था जी। देश के संविधान में इस बात की व्यवस्था है कि अगर किसी कानून को लेकर कोई दिक्कत है, ठीक है, देश की संसद उसमें बदलाव ला सकती है। ठीक है, लाइए, खोल के कहिए, फिर खोल के कहिए फिर।